गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या है, कुछ रूल्स हैं, उनको आपने ओबे करना है। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम आज आपको ए इनवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करके देंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, आपने फॉलो करना है। इसमें रूल पहला रूल है आपका कि अगर आप रोज को कोई भी रो, अगर आपके पास कोई भी रो है, फर्स्ट है रो को आप जैसे आर ऑफ आई है, मैं कहता हूँ आर आई है, इसको आप आर जे, कहने का मतलब अगर ये वन है, रो वन है, इसको रो टू आप इंटरचेंज कर सकते हो। मींस रो वन को रो टू कर सकते हो, रो टू को रो थ्री कर सकते हो, रो थ्री को रो वन कर सकते हो। एक रूल ये है। अगर आपने रोज में करना है तो रोज के ऑपरेशन लगेंगे, अगर आपने कॉलम में करना है तो कॉलम के। तो सिंपल कॉलम के ऑपरेशंस क्या होंगे, जैसे आ गया सी आई, तो ये आप यहाँ पे सी जी, मतलब कि कॉलम अगर वन है तो कॉलम टू में इंटरचेंज कर दो, अगर कॉलम टू है उसे थ्री में इंटरचेंज करना चाहते हो, जैसा आपको नीड होगा वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, पहला ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन ये है कि किसी भी रो के साथ आप किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी भी रोज को, जब कॉलम को आप किसी एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास आर आई है तो इसको लिख सकते हो के इंटू आर आई, और अगर सी आई होगा तो इसको लिख सकते हो के इंटू सी आई। इट मीन्स यहाँ पे जो आपकी लेट इट बी रो वन है, तो अगर आपको वहां पे नीड है किसी नंबर से 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे लिखोगे रो वन इंटू 5 इंटू आर वन, मतलब कि आपका जो R1 था आपको उस R1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसी रियल नंबर के साथ, लेट इट बी की। और अगर आप कॉलम में कर रहे हो तो कॉलम में भी सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है थर्ड, आप किसी भी रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हो और किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखते हो आप आर आई, तो ये लिखोगे जो यहाँ पे रोज नंबर होगा, R1 है, R2 है, R3 है, जो भी होगा वो भी यहाँ पे सेम रहेगा, प्लस आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके आप सेकेंड रो थर्ड रो को ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर केस कॉलम में है। कॉलम में कैसे करोगे, इसमें कॉलम्स में करोगे सी आई, तो कैसे लिखोगे सी आई सेम रहेगा, प्लस रियल नंबर जो आपको जरूरी लगे, जिसकी आपको जरूरत होगी उसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसके साथ करना है, कॉलम कौन सा, कॉलम वन है, सॉरी टू है या थ्री है, क्योंकि अगर ये वन कंसीडर करके जा रहे हो तो ये ऑब्वियसली कॉलम टू होगा या कॉलम थ्री होगा। तो अभी हमने आप लोगों को क्या समझाया है, तीन ऑपरेशंस मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है, लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो जहां तो आपने ऑपरेशंस रोज के लगाने हैं, जहां कॉलम के लगाने हैं, साइमल्टेनियसली नहीं लगाने कि आप रोज लगा लो और कॉलम्स के भी लगा लो, उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उसके लिए आपका इनवर्स नहीं आएगा। तो आप लोगों ने जहां तो रोज के ऑपरेशन लगाने हैं, ये ऑपरेशन कौन से हैं, रोज के हैं, और ये ऑपरेशन कौन से हैं, कॉलम के हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप लोगों ने जो ऑपरेशन आपको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू योर डिजायर यू कैन अप्लाई। तो इसमें आप लोगों को मैं दोबारा बता देता हूं, हमारे पास तीन ऑपरेशंस है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यूज करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें हमारा जो क्लेम है, हमें क्या करना है, ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें जो आपको मैंने अभी रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जहां तो हमने इसको ऑपरेट करना है बाय यूजिंग रोज और बाय यूजिंग कॉलम्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करिए, आप क्या करिए, सबसे पहले आपका जो रूल है, रूल क्या है, राइट करना है, राइट a इज इक्वल्स टू आई इंटू ई। ओके, ये पहला मेथड है, आपने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, ये आपको मैंने रूल बताया था उस दिन भी, हमेशा जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो a इंटू ए इनवर्स, तो वो ऑलवेज क्या होता है, आई होता है। जहां आप इसको ऐसे लिख सकते हो a इनवर्स इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई। ठीक, तो जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या इवन मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है,
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इस मैट्रिक्स को, यहाँ पर लिखिए जैसे लिखा 1 -1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ये कौन सी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर इसका क्या है 2 क्रॉस 2 है, और हमेशा इनवर्स भी किसका निकलता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, कीप इन योर माइंड। तो यहाँ पे आई आपका क्या होगा, आई शुड बी 1 0 0 1, क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 है। क्यों इस आई को हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए लिखा, आई की वैल्यू लिखी 1 0 0 1, और इस ए की वैल्यू रहने देंगे, इस ए को हमने नहीं लिखना है, इस ए को एज इट इज लिख लीजिए ए, और यहाँ पर ए की वैल्यू लिख लीजिए। अब हमारा जो क्लेम है, अब हमारा क्लेम जो है हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, यहाँ पर मुझे इस मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करनी है इस मैट्रिक्स की। क्यों, जब मैं इस मैट्रिक्स की यहाँ पे प्रोडक्शन करूंगा, ऑब्वियसली यहाँ पे इनवर्स आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करना है। तो रूल हमारा क्या है, यहाँ पे किसी ढंग से मुझे 1 है 1 रहना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 होना चाहिए। रूल्स इसमें कुछ आपको लर्न नहीं करना, कोई रूल मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करना, आपने अपने अकॉर्डिंग चलना है, अपने हिसाब से। यहाँ पे जिस तरह से आपको मैंने ऑपरेशंस बताए हैं, उन ऑपरेशन को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, और यहाँ पर आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लाने की कोशिश करनी है। सो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। आपने हमेशा याद रखना कि अगर आप रोज के ऑपरेशन लगा रहे हो, ऑपरेशन यहाँ पे भी लगेंगे, यहाँ पे भी लगेंगे ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन लगाते समय आपका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये चीज यहाँ पे बनानी है किसी भी ढंग से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब मुझे पता है यहाँ पे क्या है 2 है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए। तो मेरे पास एक रूल था, मैंने आपको अभी 3 प्रॉपर्टी 3 इसके मेथड्स बताए हैं, 3 ऑपरेशंस बताए हैं, उनमें से मैं एक ऑपरेशन यूज करने जा रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा लिखूँ, ऑपरेट करता हूँ, जैसे मैं कि R2 को लिखता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ 0 चाहिए, तो मैंने R2 लिखा। तो R2 को तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि यहाँ पे R2 तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। ये मैं ऑपरेशन नंबर करने जा रहा हूँ थर्ड ऑपरेशन जो है, जिसमें R2 लिखना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे किसी ढंग से 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा R1 को लिखूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँ, यहाँ पे ऐसा कर दूँ -2 इंटू R1, 2 इंटू R1, कहने का मतलब क्या है कि आपने जो यहाँ पर लिखी हुई है R2 की वैल्यू में हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेट इट बी ये 2 है, ठीक है 2 है, -2 है इंटू R1 क्या है आपका, R1 है आपका 1 इंटू क्या आ गया 1, तो 2 - 2 कितना आ गया 0। मतलब कि आपने R2 की जगह कितना लिखना है 0 लिखना है। जो ऑपरेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है वही ऑपरेशन कहाँ पे लगना है, यहाँ पे लगना है, लेकिन लगना कहाँ करना है, अगर आपने रो 2 में लगाया है तो रो 2 का ही ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लग गया, ये तो आ गया यहाँ पे कि मैंने R2 को लिया, R2 में मुझे यहाँ 0 चाहिए था, ऑब्वियसली 0 कैसे मिलेगा कि अगर मैं 2 में से 1 को निकालूं तो 1 बचता है, लेकिन 1 हमारे पास, वी आर लेफ्ट विद ओनली 1, बट हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 2 से 1 को, तो 2 में से 1 को तो मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, तो तभी मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, R2 तो रहेगा, R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 किया, ताकि ये हमारे पास 1 था, जब मैं 2 से 1 को मल्टीप्लाई करूं 2 आ जाए और आंसर कितना आ जाए 0। तो हमारे पास देखिए मैट्रिक्स जो बनने जा रही है वो देखिए क्या बनी, ऊपर वाली रोज को तो हमने कुछ नहीं कहा, यहाँ हमारा आंसर कितना आ गया है 0, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट 3, नेक्स्ट क्या है 3, तो यही पे हम बताते जाएंगे आपको। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में देखिए 3 है ना, तो 3 आएगा, ऑब्वियसली ये हमारी R2 में 3 है, ओके लिख दिया। लेकिन जो ऑपरेशन उसके अकॉर्डिंग माइनस उसके बाद है 2, ठीक है। 2 के बाद यहाँ देखिए क्या है, यहाँ क्या है -1, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना है 3 + 2 = 5। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अब आपने जो ऑपरेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं वही यहाँ पर करना है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको यहीं पे बताता जाऊंगा, ये जो मैंने ऑपरेशन लगाया देखिए। अब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे देखो, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 1 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 में सीधे लिखूंगा, मुझे कंसर्न है विद R2 के साथ।
तो मैं लिखूंगा फिर से यहाँ से R2 में पहला एलिमेंट क्या है 0, फिर माइनस क्या है 2 इंटू क्या होगा इंटू आपका देखो 0 है ना R2 में, तो 0 लिख दिया हमने, फिर -2 है इंटू क्या है हमारे पास यहाँ पे होगा 1, तो इंटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1, तो कितना आया इसको देखिए 0 -2 इंटू 1, क्योंकि जो ऑपरेशन इस बार लगा दिया वो दोनों में सेम रहेगा, तो कितना आ गया ये हमारे पास आ गया -2, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है -2। ये हमारी इस बार इसकी बात क्लियरेंस होगी। अब आएंगे हम कहाँ पे इस 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर क्या होगा जैसे लिखोगे इसका रूट में क्या है 1, ठीक है, माइनस आएगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे R1 क्या है 0 इंटू कितना आ गया 0, तो कितना आ गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 1, यहाँ पे a जो भी था उसको रहने देना है, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे यहाँ पर चाहिए ये वाली मैट्रिक्स यहाँ चाहिए। अब मेरे पास देखिए यहाँ 5 है, लेकिन 5 की जगह क्या होना चाहिए 1, तो मैं क्या करूँगा आप क्या करिए ऑपरेट कर दीजिए क्या कि अगर मैं देखो यहाँ तो 0 है, यहाँ से मैं 0 के साथ जिस मर्जी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा वो क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिससे मल्टीप्लाई करने से यहाँ 1 आ जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मुझे इधर नहीं देखना कुछ भी, यहाँ पे जो मर्जी बने वो उसकी आपने किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आप लोगों ने 1 बनाना है, तो आप क्या करोगे आपको पता है ये तो R2 है और ये आपकी R1 है, हम रोज के ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो आपने क्या करना है ऑपरेट करना है R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना, ये कौन सा ऑपरेशन लगाया फर्स्ट ऑपरेशन, तो सेकंड ऑपरेशन जिसमें किसी भी रो को जो रो यहाँ पे होगी वही ये रो यहाँ पर होगी और आप उसको किसी एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर हमने 1/5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि यहाँ पर 1 आ जाए, तो हमने क्या देखा जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आप देख सकते हो ऐसे जैसे लिखा 1 -1, तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया ऑब्वियसली 1/5 इंटू 0, ठीक है, यहाँ पे 1/5 इंटू 5, ठीक है ओके, क्योंकि R2 को मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या है 1 0 तो बिल्कुल लिख देना वैसे, माइनस ये 1/5 इंटू -2 और फिर क्या आएगा 1/5 इंटू 1 इंटू लिख लीजिए 8, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसको लिखिए जैसे बनता है 1 -1 0 और ये आ गया 5 कैंसिल, यहाँ पे बन गया 1 0 -2/5 और ये कितना बन गया 1/5 इंटू 8। अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये हमारी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। अब हमारे पास क्या करना है, मुझे किसी ढंग से यहाँ पर 0 चाहिए, मुझे यहाँ 0 चाहिए, यहाँ पे R1 में यहाँ 0 चाहिए लेकिन यहाँ पर 1 ही चाहिए, तो ये आपका R2 है। तो अब क्या करेंगे सोचिए, तो क्या सोचना है इसमें देखिए हमारे पास ऑपरेशन नंबर कौन सा ऑपरेशन नंबर 3, उसमें मैं किसी भी दो रोज को या दो कॉलम्स को ऐड कर सकता हूँ और किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 1 + 0 करूँ तो ऑब्वियसली कितना आएगा 1 आएगा, और जब मैं -1 + 1 को करूँगा तो क्या आएगा 0, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो यहाँ 0 लाना था, तो यहाँ से हमें फायदा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ऑपरेट करेंगे R, अब लिखना कहाँ पे है मुझे चाहिए अब R1 में, कहाँ चाहिए R1 में चाहिए, तो R1 लिखोगे R1 + R2 सीधा लिख दीजिए, यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मेरे नंबर से, क्योंकि मुझे यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ कितना है 1 + 0, ये कितना है -1 + 1, ये कितना है 0 और 1 आपने जैसा था वैसा रहने देना है, ये आएगा 1 प्लस करोगे तो -2/5 0 + 1/5, क्योंकि हम अब बात किसकी कर रहे हैं 2 1 की, जो भी होगा R1 में होगा, ठीक है, -2/5 और 1/5 इंटू क्या आएगा 8, ओके। नाउ जब मैं इसको देखा यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया 0, यहाँ पे कितना आ गया 0 और 1, यहाँ पे कितना आ गया 5, तो ये 3/5 आ गया, ये 1/5 आ गया, -2/5 आ गया और ये 1/5 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया 8। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, हमने प्रूव कर दिया है। अब आप ये सोचोगे कि सर हमें कैसे हमारा इन्वर्स क्या था, जो हमारा क्लेम था वो कहाँ है, वो यहीं पे है। देखिए जब भी ये चीज होती है, देखिए इसको देखना ध्यान से, ये तो कोई मैट्रिक्स है आई है, ठीक है,
ये हमारे पास ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर के साथ मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि आई लाइन, वो आप लोगों को पता है किससे मल्टीप्लाई करना होता है, ए इनवर्स से। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मैट्रिक्स ये हमारा इनवर्स है किसका, जो हमने क्वेश्चन में शुरू किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 3/5 1/5 minus 2/5 1/5. So this is the A inverse. This is the A inverse of the given matrix. जो हमारे पास मैट्रिक्स थी उसको हमने क्या किया, ऑपरेशंस मिक्स किस में किया, और रोज में। तो आप सेम ऑपरेशंस लगा के आपको सिर्फ इंटरचेंज करना है, आप प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ इंटरचेंज करना है, जहां जहां आर है वहां वहां सी कर दीजिएगा, तो ऑपरेशंस किसके इंप्लीमेंट हो जाएंगे, कॉलम के। तो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो हम इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस लाएंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और भी क्लियरेंस हो जाए, ठीक है।